हेलो दोस्तों, मैं फिर से चले आई हूँ पाइथन क्लास में। और सिर्फ आपके लिए ही लेकर आई हूँ एक नया क्लास जो पाइथन क्लास का नंबर 4 होने वाला है। तो हमने तो पहला 3 वीडियो में जो जो देखना है देख ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस भी तो करना है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली देखते रहोगे तो टाइम के साथ साथ भूलता भी रहोगे। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था उसका ही एक रिवीजन हो जाए, जो आपकी मन में रह जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने एक बार रिवाइज कर लिया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ये चीज़ आपको याद रहेगा, जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो पहला जो चीज़ हम करने जाएंगे वो है कि कमेंट को लेकर। तो कमेंट पहला जो चीज़ हमने किया था कि सपोज हमने दिया है कि एक कोड लिखना है आपको। वो कोड में क्या करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि है वो प्रिंट करवाना है। और ऐसा करना है कि कोड में हम कुछ लिखेंगे, वो आउटपुट में शो नहीं करेगा लेकिन कोड में शो करेगा। और कमेंट का क्या काम होता है कि कमेंट ये होता है, जो कोड देख रहा है क्या आपने लिखा है, क्यों आपने वो लाइन लिखा है, उसका पर्पस जानने के लिए वो इजी हो जाता है। अगर आप सपोज आप नया हो पाइथन में, आप एक कंपनी में गए काम करने के लिए, तो क्या होगा कि अगर कोई भी सीनियर जो एम्प्लॉय है वो अगर एक कोड आपको दे और वो आपको वो कमेंट लिख कर दे कि हर लाइन में क्या लिखे हो आप, वो अगर शो कर देते हो, तो क्या होता है कि आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो आपको समझने में आसानी होगी। हाँ, आप खुद भी समझ सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आप गूगल में सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर कमेंट में ही लिखा होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से वो कोड को समझ सकते हो बहुत ही कम समय के अंदर में। और उसका ही जो इम्पोर्टेंस है कमेंट के लिए है। तो हमने पिछला जो वीडियो में लिखा था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड तो हमने लिख ही दिया है। तो इसका अगर आउटपुट में भी मैं रन करूँ तो बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। लेकिन मैं अगर इसको लिखना चाहती हूँ कि दिस इज दिस इज एन दिस इज द फास्ट कोड, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि इतना फिर भी अगर मैं रन करती हूँ तो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं अगर कोड की तरफ से देखूँ, यहाँ पर अगर देखूँ, तो क्या हो रहा है कि ये मैं समझ सकती हूँ कि हमने जो पहला क्लास कर रहा है तो वहां पर मैं दिस इज द फास्ट कोड मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें क्या समझने में आसानी होती है। ठीक है, अगर मैं यही जो कोड है इसको अगर कॉपी करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करती हूँ और फिर से मैं अगर ये 3 लाइन करती हूँ तो यहाँ पर मैं दूसरा भी कुछ लिख सकती हूँ, मैं तीसरा भी कुछ लिख सकती हूँ। ठीक है, तो एज पर माई कमेंट मैं लिख सकती हूँ। लेकिन जो चीज़ हमने देखा है कि अगर हमको कुछ कमेंट लिखना है ऊपर में और मैं लिखती हूँ सपोज एक ही लाइन दिस, फिर से मैं लिखती हूँ इज, और फिर से मैं हैश देती हूँ इज माई, और फिर से मैं हैश देती हूँ, तो दिस इज माई पाइथन कोड अगर मैं लिखती हूँ, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि हैश मुझे हर लाइन में देना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर मुझे कुछ ज़्यादा कमेंट लिखना है तो हैश बार बार लिखना है, तो उसके जगह मैं ये कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर डबल कोलन जो है वो दे सकती हूँ, जिसमें क्या होगा मुझे आसानी होगी। कमेंट जितना भी मैं मुझे लिखना है लिखा, उसके बाद मैं ये कर दिया। अगर आउटपुट में अगर जाती हूँ तो हेलो वर्ल्ड 3 बार आ रहा है लेकिन ये कमेंट नहीं आ रहा है। तो इसके जो इजीनेस आप कह सकते हैं, तो यहाँ से हो सकता है कि बार बार हर लाइन में हैश की जगह मैं सिर्फ यहाँ पर कोलन दे रहा हूँ और कमेंट मुझे मिल रहा है। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो।